नमस्कार। मैं आज आपको सनातन के बारे में बोलूँ, सनातन धर्म। कहीं भी किसी से भी जो अपने आप को सनातनी धर्म को मानने वाला, सनातन धर्म को मानने वाला बोलते हैं, किसी से भी पूछिए, सनातन शब्द का ही अर्थ नहीं बता पाएगा। सनातन धर्म क्या है, ये तो बहुत दूर की बात है। और ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको न तो कथावाचक बताते हैं, ना कोई हमारे मंदिरों के महंत पुजारी या ये जो कर्मकांड करने वाले लोग हैं, ये सनातन धर्म को परिभाषित नहीं करते, लोगों को बताते नहीं है। नई पीढ़ी इससे अनभिज्ञ है, पुरानी पीढ़ी भी इससे अनभिज्ञ है, क्योंकि वो नई पीढ़ी को नहीं बता पाती। अभी कुछ दिन पहले कुछ लड़कियों ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया, तो बाद में जो वो वापस आई तो उन्होंने यही बताया, हमको किसी ने हमारे धर्म के बारे में जानकारी नहीं दी, इसलिए हमने इस्लाम धर्म को बताया गया हमको, तो हमारी सहेलियों ने जो बताया उसको हमने मान लिया। उसके सनातन धर्म की जानकारी नहीं होने के कारण वो बातें सब सही लगी। तो ये हमारे यहाँ सनातन धर्म को मानने वाले लोगों का एक ऐसा पक्ष है, काला पक्ष, जो अपने सनातन धर्म के बारे में जानकारियाँ नहीं करते हैं। केवल शिव, गणेश, देवी जी, राम जी, कृष्ण जी आदि का ही पूजन वगैरह करके और इसी को समझते हैं कि ये सनातन धर्म है। ये तो है ही, इसका तो अलग विषय है, लेकिन सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है, इस विषय में कहीं किसी तरह की कोई जानकारी किसी को नहीं दी जाती। सनातन शब्द संस्कृत का शब्द है और ये हमारे शास्त्रों में काफ़ी वर्णित हुआ है। इसका शब्द, इस शब्द का जैन मत में भी प्रयोग किया है, तो बौद्ध धर्म में भी इसका प्रयोग किया है, तो सिख धर्म में भी इसका सनातन धर्म का शब्द का प्रयोग किया है। सनातन शब्द बहुत प्राचीन शब्द है और इसका पहली दफ़े मालूम पड़ता है जब सृष्टि के प्रारंभ में ये बताया जाता है कि विष्णु भगवान की नाभि से कमल डंडी निकलती है, कमल पर फिर वो ब्रह्मा जी दिखाई देते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कठोर तपस्या करते हैं और उस कठोर तपस्या से उनको वेद प्राप्त होते हैं। वेद के बाद वो सृष्टि का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अपने मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र पैदा किए, जो 5 वर्ष की अवस्था के थे। और उन्होंने उनसे कहा, ब्रह्मा जी ने, कि पुत्रों जाइए आप सृष्टि कीजिए, सृष्टि का विस्तार कीजिए। तब उन 4 भाइयों ने बोला कि हम नहीं, सृष्टि नहीं करेंगे, हम इसके लिए नहीं आए हैं, हम तो भगवान का भजन करेंगे, तपस्या करेंगे। और वो वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी को इसका बड़ा दुख हुआ। तो वो जो सनातन शब्द इसमें आया है, तीसरे नंबर का, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार में ये सनातन शब्द है, ये पहली दफे शास्त्रों में शब्द सुनने को मिलता है। अब सन परिभाषा क्या है, सन शब्द क्या है, सनातन क्या है, सनत क्या है, सनत कुमार क्या है, तो सन इसमें से और में, सन शब्द इसमें सब में कॉमन है। तो सन का अगर हम पता लगाएं तो इसका अर्थ नित्य होता है, नित्य।
और इससे भी पहले अगर इसका अर्थ ज्ञात करें तो इसका अर्थ होता है संस्कृत में तप, तपस्या, तप होता है। सन का मतलब तपस्या। क्यों तपस्या और ये सनातन क्यों रखा नाम? कि ब्रह्मा जी ने कठोर साधना की, तपस्या की, उसके फलस्वरूप वेद प्राप्त हुए, उसके फलस्वरूप लिए चारों पुत्र प्राप्त हुए। तो सब में सनातन, सनत, सनत कुमार ये जो नाम है ये इसमें रख दिए गए। सनत का मतलब जो तपस्या का धुन सवार हो। सनत का मतलब हुआ जो तपस्या की धुन जिस पर सवार हो। सनत कुमार भी यही जो ऐसे धुनी व्यक्ति या जो तपस्या का पुत्र हो, तपे पूत हो। सनातन का अर्थ जो है वो भी यही है कि जो तपस्या, अनंत तपस्या का फल हो, जो अनंत तपस्या का फल हो उसको सनातन बोला है। इसका अर्थ नित्य के हिसाब से भी करते हैं, नित्य, और जो हमेशा रहेगा। अतन का अर्थ होता है जो हमेशा रहेगा, नित्य रहेगा, उसको भी सनातन कहते हैं। इसको शाश्वत शब्द से परिभाषित किया गया है। प्रसन्न कुमार, संबंधन ये सब सर्व से संबंधित है। तपस्या में जो नत है, समस्या के प्रति इसका नमन करता है, जो उसको बोलते हैं सनातन कुमार। इस प्रकार से जो सनातन शब्द है ये तपस्या के फलीभूत सामने आता है। सनातन धर्म इसी को कहते हैं कि जो इस तपस्या के, इस जीवन के, तपस्या में जीवन के आदर्श नियमों को अपनाए, धारण करे, इसको सनातन धर्म का स्वरूप आप बता सकते हो। इस पर अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ हो सकती हैं, इस पर अनेक प्रकार के विचार अपने अपने बताए जा सकते हैं और बताना चाहिए। इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, इस पर लंबी बहस भी होनी चाहिए। टीवी डिबेट्स पर फालतू की बहस होती है, इस तरह की बहस भी इसमें आयोजित की जानी चाहिए। और हर गली मोहल्ले में और जहाँ भी सनातन शब्द का प्रयोग होता है वहाँ सब जगह इस पर आपस में विचार विमर्श होना चाहिए। प्रश्न ये है कि ये है क्या, सनातन धर्म क्या है? तो सनातन धर्म के जो प्रमुख लक्षण है या जिनको कहे हम सनातन धर्म का प्रतीक के रूप में हम माने तो वो वेद हैं। वेद के आधार पर सनातन धर्म टिका हुआ है और इसी की देख रेख में, इसके ही दायरे में जो व्यवहार किए जाते हैं, जो विधि अपनाई जाती है, जीने की विधि अपनाई जाती है, उसको हम सनातन धर्म कहते हैं। अब सनातन का और धर्म का और ये जो है ये मोटे रूप से हम रूपरेखा दिमाग में हम सब बैठा लेंगे, लेकिन वेद इसके एक आधारभूत तत्व है। इसके बाद में जो आता है उसमें दुनिया भर के जितनी भी फिलॉसफी है, जितने भी धर्म है, जितने भी विचारधारा हैं, सब में सबसे पहले, और आज का विज्ञान भी सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि आखिर ये सृष्टि कैसे हुई, कहाँ से आई, किसने की, कौन है ये जो विष्णु कहलाता है, कौन है ये जो ब्रह्मा पैदा हो गया, कौन है, किसने किया, क्यों किया। इस तरह के जो सवाल पैदा होते हैं, इसका उत्तर केवल सनातन धर्म में है। शास्त्रों में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि जितने दिन प्रलय रहती है उतने दिन सृष्टि रहती है, सृष्टि के जितने दिन होते हैं उतने ही दिन प्रलय काल के होते हैं। तो जब प्रलय हो गई और
कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं था, आकाश भी नहीं था और न हवा वायु प्राण पंच तत्व भी थे, कुछ भी नहीं। उस समय जब समय पूरा हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि काल की प्रेरणा से एक स्फुलिंग हुई। इस इसको स्पूर्ण इसको कहते हैं स्पार्किंग। स्पूर्ण हुआ जो जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसा उस जो शेष बचा हुआ था उसमें कुछ नहीं था, जिसमें स्पार्किंग हुआ, एक स्प्रिंग हुआ, जिसको आज का वैज्ञानिक जगत बिग बैंग कहता है। विस्फोट भी हुआ और उससे एक आकाश में विशाल विराट महत का एक फैला हुआ अनंत दूरी तक फैला हुआ आकाश में महत प्रकट हुआ और उसके तुरंत बाद उसको विस्फोट के द्वारा वह टुकड़े टुकड़े में बढ़कर छिन्न भिन्न हो गया। जो ये हमको पिंड दिखाई दे रहे हैं, सूक्ष्मतम कण जो थे वो प्रकाशमान थे, क्योंकि वो सूक्ष्म थे। और ये जो परमात्मा है, आत्मा है, ये भी अति सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म कण अत्यंत सूक्ष्म जो परमात्मा है या सर्वव्यापक आत्मा है, उसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वह परमात्मा उन कणों में जीवन संचार करते हैं। उस प्रकाश के मार्फत सूक्ष्मतम कणों में जीवन का रोपण करते हैं। इस प्रकार से जो है, जो जीवन कण है, जिसको आज के वैज्ञानिक बोसोन कण कहते हैं, वो जीवन कण विचरण करता है। आकाश में वायु पैदा होती है, फिर उसमें अग्नि पैदा होती है, फिर जल पैदा होती है, जो पिंड और अग्नि और जल और मिलकर पंचतत्व बनते हैं। इन सब पंचतत्वों में विचरण करते करते वो जीवन कण ये सोचते हैं, क्या हम देख सकते हैं, क्या हम सुन सकते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि ये जो सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, प्रारंभ में जब महतत्व प्रकट हुए थे, उसी क्षण मन बुद्धि चित्त अहंकार भी पैदा हो गए थे। और उन कणों में मन बुद्धि चित्त अहंकार ने सोचा कि हम कौन हैं, हम सुनना चाहते हैं, बाहर क्या हलचल होती है। तो उन्होंने धीमे धीमे गति से इंद्रियां प्राप्त कर ली, शरीर प्राप्त कर लिया। और उसके बाद में वो जल में, हमारे यहाँ प्राचीन काल में आता है जीवन का विकास क्रम, मत्स्य अवतार, वाहरा अवतार, कच्छप अवतार, वाहरा अवतार आदि, इस तरह से विकास करते हुए हमारे इस संसार को विकसित किया मानव। और वामन अवतार के बाद पूर्ण मानव का आविर्भाव हो गया। इस तरह विकसित होते होते सृष्टि में हम आज तक पहुँचे हैं। तो ये सब जो भी कुछ हुआ, जिसने भी जो कुछ किया, वो सब वेद के अधीन हुआ। वेदों के अनुसार सब कुछ गतिविधियाँ चलती रही और वेदों के अनुसार ही फिर मानव जीवन जो विकसित हुआ, उसको वेदों के अनुसार ही डाला गया। ये सृष्टि का क्रम, जीव का क्रम, और उसके बाद में फिर एक कर्म सिद्धांत इसका आता है अगला आधार। इसके सबसे बड़ा आधार वेद, वेद का आधार, वेद के बाद में सृष्टि कैसे होती है, और सृष्टि के बाद में विकास कैसे होता है जीव का, उसके बाद में कर्म सिद्धांत। तो कर्म सिद्धांत तो संसार में वेदों से आया है।
और मानव जीवन में इसका बड़ा महत्व है। कर्म के ऊपर बहुत शास्त्र लिखे गए हैं। कर्म के बिना कुछ नहीं, और कर्म के फल में ही सब कुछ निहित है। कर्म, अकर्म, विकर्म, कर्म के विभिन्न विभाग किए गए, जिसको विस्तार से प्रत्यक्ष से जानकारी करनी चाहिए। तो वो जो कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये जो विस्तार से इसको जब जानेंगे तो वो कर्म का हमको सिद्धांत का विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी। इस प्रकार ये कर्म सिद्धांत है। इसके एक कर्म करने का या उसका दिशा क्या हो, इसके लिए एक अलग से पॉइंट है, यज्ञ क्रिया। यज्ञ ही हमारे कर्म का आधार है। हमारा आधार, यज्ञ का आधार ही हमारा आधार है। यज्ञ कैसे होते हैं, किसको कहते हैं, ये भी एक अलग से विस्तार से जानने की बात है। यज्ञ क्रिया करते हुए हम हमारे कर्म को करें। अब यज्ञ का अर्थ होता है परोपकार में काम करना, जिससे हमने कुछ प्राप्त किया। सूर्य से हमने प्रकाश प्राप्त किया, उसको धन्यवाद देना। जल से हमने जीवन प्राप्त किया है, उसको धन्यवाद देना। वायु से हमने प्राण प्राप्त किया है, उसको धन्यवाद देना। इस प्रकार यज्ञ के द्वारा हम उनको आहुतियाँ देकर थैंक यू भाव प्रकट करते हैं, और इस प्रकार वो पुष्ट होती हैं। सब संसार की जो पर्यावरण है पुष्ट होता है, और वो जब पुष्ट होता है तो वो हमको भी पुष्ट करता है। शास्त्रों में कहा है, तुम देवताओं को दोगे, देवता तुमको भी देंगे। इस प्रकार ये हमारा यज्ञ है। एक सिद्धांत जो सनातन धर्म का होता है वो है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म इसलिए होता है कि हमारे कर्मों का फल पूरा नहीं मिल पाता, और कर्मों की करने की इच्छाएं भी शेष रह जाती है, और हमारा ये भौतिक शरीर समाप्त हो जाता है। तो वो जो कर्म शेष रह गया, कर्म फल प्राप्त करने की, कर्म की इच्छा की पूर्ति की, वो जो एक एनर्जी है, वो एक शक्ति है, वो फिर से जन्म लेने का प्रयास करती है, और उपयुक्त अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शरीर को प्राप्त करती है। और इस प्रकार से वो पुनर्जन्म होता है, और ये जब तक वो होता रहता है, जब तक कि वो अपने इन कर्म फलों को भोगने की इच्छा रखेगा। कर्म अगर उसने कर्म अनासक्त भाव से किया तो कर्म फल नहीं मिलेंगे, और जब कर्म फल नहीं मिलेंगे तो उसका विलीनीकरण होगा, आत्मा में विलीनीकरण, ब्रह्म में विलीनीकरण। इस प्रकार ये संक्षिप्त में आपको अपने सनातन धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताए, और इसके अलावा अनेक और भी बातें हैं सनातन धर्म की मूल बातों में, और भी अनेक बातें हैं। सनातन धर्म का विस्तार है, काफ़ी विस्तार है, उसको धीरे धीरे हर व्यक्ति को समझना चाहिए।